फाइनली वो टाइम आ चुका है जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और वो है हरियाणा के यूआईटी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र में फिजिकल काउंसलिंग का शेड्यूल। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट फिजिकल काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है फॉर बीटेक इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। उन सभी स्टूडेंट्स को जिसका इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है और मैं आज की इस वीडियो में आपको इसके कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बताऊंगा, प्लस ये बताऊंगा कि किन गलतियों को आपको नहीं करना है। तो ये वीडियो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट के सेगमेंट में काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की जाती हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यूआईटी कुरुक्षेत्र फिजिकल काउंसलिंग 2025, ये है यूआईटी कुरुक्षेत्र का एंट्रेंस। सामने की तरफ आप देख सकते हो। और दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी तक एचएसटीएस की काउंसलिंग में एनरोल हो चुके होंगे या कहीं ना कहीं उन्हें मिला होगा, नहीं मिला होगा, बहुत अलग अलग सिचुएशंस होंगी। और आप लोग इंतजार कर रहे थे फिजिकल काउंसलिंग के शेड्यूल का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिजिकल काउंसलिंग से ही एकमात्र आखिरी उम्मीद होती है, वरना इसके बाद तो जो है चीज़ें खत्म हो जाएंगी। एडमिशन इस साल का खत्म हो जाएगा, फिर आपको जो है कहीं और ही जाना पड़ेगा या शायद अगले साल जाके एडमिशन लेना पड़ेगा, ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल दो स्टूडेंट हु वांट टू टेक एडमिशन इन फिजिकल काउंसलिंग। हरियाणा की गवर्नमेंट कॉलेजेस के थ्रू आप डेफिनेटली बीटेक इंजीनियरिंग पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए एक एक चीज आपको बताने की कोशिश करता हूँ फिजिकल काउंसलिंग से जुड़ी हुई, कैसे पूरा पूरा प्रोसीजर चलता है। क्योंकि क्या है, सिर्फ नोटिस आ जाने से या नोटिस पढ़ लेने से चीजें क्लियर नहीं होती है, वो तो बहुत पहले ही आ गया होगा, मैं जानता हूँ। लेकिन क्या है कि काफी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और ऐसी हिडन फैक्ट्स जो आपको नोटिस में नहीं पता चलते, उन चीजों का आपको अक्सर ध्यान रखना पड़ता है। वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ वन बाय वन। पहली चीज दोस्तों ये कि आपके यहाँ पे फीस, ऑब्वियसली आई हैव टोल्ड दिस मेनी टाइम्स बिफोर, 84,000 पर एनएम की यहाँ पे फीस चार्ज की जाती है और इसका एस्टेब्लिशमेंट 2004 को ही हो गया था। यूआईटी कुरुक्षेत्र के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, बायोटेक की 60 सीटें हैं, सीएससी की 120 है और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की 120 है। फिर मैकेनिकल और ये इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर की बात करें तो इसमें 60 सीट्स है, प्लस एआईएमएल वाला जो कोर्स है उसमें भी 60 ही सीट्स देखी जाती हैं। ठीक है, ये पूरा इनका सीट डिस्ट्रीब्यूशन है यूआईटी कुरुक्षेत्र इंजीनियरिंग की, जहां तक बात है। अब आते हैं फिजिकल काउंसलिंग के शेड्यूल के ऊपर दोस्तों। तो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप सीधा क्लिक करके बेसिकली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नाउ वाला लिंक है। ठीक है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपको इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है एज पर एचएसटीएस गाइडलाइंस। मैंने पहले ही बताया था आपको, एचएसटीएस आपको सीट अलोकेट करती है, दैट इज द प्रीमियर अथॉरिटी विच डिसाइड्स ऑन हरियाणा बीटेक इंजीनियरिंग प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद जब फिजिकल काउंसलिंग होती है तो वो भी एचएसटीएस की गाइडलाइंस के अंडर ही करवाई जाती है, इसीलिए वो भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है जिसका आप ध्यान रख सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है दोस्तों, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग के लिए। अब अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, एआईसी कैटेगरी से आते हैं तो डेफिनेटली आपको 1000 की फीस देनी पड़ेगी और किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 700 की फीस यहाँ पे देनी पड़ती है फिजिकल काउंसलिंग की। जहां तक बात है, ये फिजिकल काउंसलिंग की फीस है जो यूआईटी कुरुक्षेत्र चार्ज करता है। भले आपने इससे पहले कहीं पे काउंसलिंग में एडमिशन लिया था, पार्टिसिपेट किया था, कहीं आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, एचएसटीएस के पहले दूसरे राउंड में कुछ मिला है, नहीं मिला है, डजेंट मैटर, आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है तो सबसे पहला फैक्ट, ये फीस आपको देनी पड़ेगी। और ये जो पर्टिकुलर लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे दोस्तों तो आपको इस तरीके से एप्लीकेशन रजिस्टर का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा और राइट साइड में ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स का भी होगा, वहां पे आप लॉगिन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे अपनी सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है। ये आपका पहला स्टेप है अगर यूआईटी कुरुक्षेत्र में आप फिजिकल काउंसलिंग में अपीयर होना चाहते हैं तो। ठीक है, एंड फिजिकल काउंसलिंग के शेड्यूल में सबसे पहले वैकेंट सीट आपको जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और वैकेंट सीट का अपडेट अभी तक नहीं आया है, क्योंकि क्या है 25 जुलाई 2025 तक तो बेसिकली एचएसटीएस की सेकंड राउंड वाले ही जाके एडमिशन करवा रहे हैं। उसके बाद जितनी सीटें बचती हैं वही वैकेंट सीट में शो होती हैं जो फिजिकल काउंसलिंग के थ्रू ली जाती है, इसीलिए उनका अपडेट अभी नहीं है क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, तो वो जल्दी आएगी अपडेट, उसको प्लीज़ आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं या हमारे यूट्यूब चैनल पे डेफिनेटली हम लोग टाइमली कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज़ रेगुलरली आप उसका ट्रैक रख सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो यहाँ पे जा रहे हैं फिजिकल काउंसलिंग के लिए। आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे।
प्लीज नोट डाउन दिस फैक्ट, ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू कैरी विद यू। उसके साथ साथ 2 सेट ऑफ अटेस्टेड या सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज, ठीक है। बहुत लोग पूछते हैं उसका किसका अटेस्टेड कराऊं, खुद का वहां पे साइन कर दो, आपका ऑटोग्राफ चलता है, बहुत कीमत है उसकी, ठीक है। 2 सेट ऑफ अटेस्टेड यहाँ पे फोटो कॉपीज लगेंगे डॉक्यूमेंट के साथ। एडमिशन फीस ड्यूज विल बी डिपॉजिटेड ऑन द स्पॉट, ठीक है। अब फिजिकल काउंसलिंग का मतलब ये है जितनी भी आपकी एडमिशन फीस है, जो भी आपके ड्यूज बनते हैं, वो आपको ऑन द स्पॉट देने होते हैं। और बिना यहाँ पे आपने पैसे दिए आपका एडमिशन कंफर्म ही नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। कॉलेज के लिए पैसा ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कंप्लीट शेड्यूल की बात करें दोस्तों फर्स्ट ईयर बीटेक इंजीनियरिंग प्रोग्राम की, तो जरा गौर से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यहाँ पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। जैसे कि आप देखेंगे फिजिकल काउंसलिंग सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये है कि 4 राउंड्स में होने जा रही है, ठीक है। और गौर करके देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहले राउंड में जो काउंसलिंग होगी दोस्तों, उसमें अलग अलग सीट्स एलोकेट होंगी आपको, बीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरीज में सीट एलोकेट होंगी। और यहाँ पे जो सीटें वैकेंट रह जाती हैं, जो बेसिकली आप देख सकते हो फर्स्ट राउंड की आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी 23 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक, ठीक है। 28 जुलाई तक बेसिकली आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसमें ओपन है विंडो आपके लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगले दिन जब ये रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी 29 को आपको अपीयर होना पड़ता है फिजिकली वहां पे। और यहाँ पे इन लोगों ने फिल्टर्ड किया हुआ है, जैसा मैं आपको अक्सर बता रहा था कि रैंक वाइज बुलाया जाता है, तो यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हो उसका 2.5 लाख तक की जिसकी जेईई मेंस की रैंक है, उसको इन लोगों ने एक दिन बुला लिया 29 को। उसके बाद जिसकी 2.5 लाख से ऊपर है उनको बुला लिया 30 जुलाई 2025 को। और सबको जाना होता है दोस्तों। और सीट एलोकेशन और फी सबमिशन का प्रोसेस बेसिकली दोपहर के बाद स्टार्ट होता है। तो प्रोसीजर कुछ ऐसा होता है, आप सुबह आप क्या करोगे, पहले रजिस्ट्रेशन करो, जो मैंने लिंक दिखाया था उसके ऊपर जाके पहले जब रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, अपना डिटेल्स दे देते हो, तो इस पर्टिकुलर दिन आपको पहुंच जाना होगा। जैसे यहाँ पे 29 तारीख को अगर आपकी 2.5 लाख से कम रैंक है, तो आप 29 तारीख को पहुंच जाओ 9 बजे वहां पे। और 9 से 11 के बीच में जो आते हैं, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, मेरिट लिस्ट बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरिट लिस्ट बनाने के बाद आपको दोपहर के बाद, यानी लगभग आप समझ सकते हो कि 1 बजे के बाद आपको यहाँ पे सीट एलोकेट की जाती है और आपका फीस सबमिशन का प्रोसीजर स्टार्ट होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, प्लीज इसको नोट डाउन करके रखिएगा। और फिर क्या होगा, 30 को लास्ट तक आपके सारा का सारा प्रोसीजर खत्म हो जाएगा। तो आपका पहला राउंड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, ये लोग सीट्स को मर्ज कर रहे हैं ओपन कैटेगरी में। यानी इस कैटेगरी में अगर पहले राउंड के बाद बीसी या एससी में सीट्स खाली रह गई हैं, तो वो एचओजीसी या दूसरी कैटेगरी वालों को मिल सकती है सेकंड राउंड ऑनवर्ड्स, ठीक है। ये सीट मैट्रिक्स प्लीज देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों ने डेफिनेटली मिस कर दी होगी, और हर साल ये गलती होती है। सेकंड राउंड में इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो 1 अगस्त से लेके 5 अगस्त के बीच में रजिस्ट्रेशन ओपन करवाई गई है, और 6 अगस्त को सेम जो पहले काम हुआ था वही होगा, यहाँ पे दोपहर के बाद सीट मिलेगी। थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में फिर अगले दिन यहाँ पे 7 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन ओपन है, 11 अगस्त को सीट एलोकेट होगी। फोर्थ राउंड इसी तरीके से 12 से लेके 14 तक ओपन है, और 14 को यहाँ पे सीट एलोकेट होगी, क्योंकि 14 को बोला गया है कि सारा का सारा सीट एलोकेशन का प्रोसीजर खत्म हो जाएगा। एक चीज जो नोट डाउन करके रखनी है वो ये दोस्तों, कि यहाँ पे जो थर्ड राउंड है ना, इसके बाद आपको जाना थोड़ा महंगा पड़ सकता है, बिकॉज फोर्थ राउंड में यहाँ पे जो 12 तारीख लिखी हुई है, दिस इज आफ्टर द फाइनल डेट ऑफ फी रिफंड। तो आप कहीं और से आ रहे हैं फीस कैंसिल करवा के या अपना एडमिशन कैंसिल करवा के, तो आपकी वो फीस रिफंड होने में दिक्कत आ सकती है, या कंप्लीटली फी रिफंड नहीं होती है इन शॉर्ट, ठीक है। क्योंकि उसके बाद बेसिकली प्रैक्टिकली सेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए, यही गाइडलाइंस कहती है। तो ये था आपका कंप्लीट शेड्यूल फॉर बीटेक इंजीनियरिंग फिजिकल काउंसलिंग एट यूआईटी कुरुक्षेत्र फॉर बीटेक रेगुलर स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं लीट वाले स्टूडेंट्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों आप देखना कि आपके लिए 3 राउंड्स कंडक्ट करवाए जाएंगे, और आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट होगी 2 अगस्त से लेके 6 अगस्त के बीच में पहले, ठीक है। और पहली एलोकेशन करवाई जाएगी 7 अगस्त को, और वही सेम आपका भी दोपहर के बाद एलोकेशन होता है, लगभग सिमिलर सा सिचुएशन होता है। उसके बाद सेकंड राउंड की बात करें तो 8 से 10 तक एप्लीकेशन ओपन है, 11 को एलोकेशन होगी। तीसरे राउंड की बात करें तो 12 से लेकर 14 तक ओपन है, और 14 को ही एलोकेशन होगी। आप लोगों के लिए भी यहाँ पे जो लेटरल एंट्री वाले हैं उनके लिए भी पहले राउंड में सारी कैटेगरीज हैं, और फिर मर्ज कर दी जाएंगी सेकंड राउंड ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिए। दिस इज योर कंप्लीट शेड्यूल। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, कुछ गाइडलाइंस जो आप मिस कर जाते हैं उनको भी जरा गौर से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। पहली चीज क्या है दोस्तों, जिसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया था ऑनलाइन पोर्टल पे HSTS की, वो पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकते हैं इंस्टीट्यूट लेवल फिजिकल काउंसलिंग में, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अगर आपकी एक से ज्यादा कैटेगरी है तो ये लोग बोलते हैं कि आपको अलग अलग ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और आपको एडिशनल 700 रुपए देने पड़ेंगे। ये मुझे थोड़ा सा इतना ज्यादा लॉजिकल नहीं लगा, बस आपको एक्स्ट्रा पैसे
पैसे देने पड़ रहे हैं, आप अगर किसी और कैटेगरी से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो, जो आपको HSTS में साथ में ही देखने को मिल गया था, 2 रोल नंबर देखे होंगे आपने, याद आया? तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। आपको सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, 3 साल जितने भी राउंड इनके फिजिकल काउंसलिंग के हैं, एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद हर काउंसलिंग राउंड में आप बैठ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दूसरी चीज़ क्या है, आपको यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा 9 से 11 तारीख को, ऑनलाइन से काम नहीं चलेगा। 9 से 11 तारीख नहीं है, गौर फरमाइएगा, 9 से 11 बजे तक, अलग अलग तारीख में 9 से 11 बजे तक आपको यहाँ पे अपीयर होना पड़ेगा, प्रेजेंट होना पड़ेगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। काफी सारे लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, फिर वहां पे आते नहीं है तो उनका नाम कैंसिल हो जाता है। जो वहां पे मौजूद होगा फिजिकली, उसे ही काउंसलिंग में लिया जाएगा, इसीलिए इसे फिजिकल काउंसलिंग कहते हैं, सिंपल, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे। आगे चलते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ दोस्तों आपके पास जेई या लीट जो आपका रैंक कार्ड है वो होना चाहिए। कैटेगरी अगर आपकी कोई है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। फी रिसिप्ट भी होनी चाहिए जो आपने 700 रुपए पे किए होंगे उसके, ठीक है, जो अभी करोगे आप फेस इस पर्टिकुलर काउंसलिंग बैठने के लिए। 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी जैसे मैंने बताया, प्लस सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने जरूरी है। मेरिट लिस्ट की बात करें तो फिजिकली अपीयर्ड कैंडिडेट की ही मेरिट लिस्ट बनती है जो वहां पे मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद सीट एलोकेशन आपकी स्टार्ट हो जाती है 1 बजे से, जैसा मैं आपको समझा चुका हूँ। लास्ट डेट फी रिफंड की 11 अगस्त 2025 है, इसका प्लीज ध्यान रखिएगा लास्ट काउंसलिंग से पहले, ठीक है। तो डेट वाज योर कंप्लीट शेड्यूल दोस्तों। इसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बीटेक इंजीनियरिंग एडमिशंस के लिए यूआईटी कुरुक्षेत्र में इसकी फिजिकल काउंसलिंग अब स्टार्ट हो चुकी है। अब एप्लीकेशन फॉर्म बेसिकली ओपन रहेगा तो आप आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आई होप चीजें आपके लिए काफी हद तक क्लियर होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर पूछ सकते हैं आप। प्लस हम लोग लाइव सेशन भी लेते रहते हैं जिससे रियल टाइम डाउट्स को रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारा एक मार्क्स मकसद ये है, मेन जो एजेंडा है वो ये है कि आपके कोई डाउट्स ना रहे। फिर हमने देखा कि बहुत सारे कमेंट्स आने लगे, डाउट्स लेने पॉसिबल नहीं है, तो जनरली हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके डाउट लाइव सेशन के थ्रू रिजॉल्व कर रहे हैं। और लाइव सेशन बहुत यूजफुल होता है क्योंकि एट द स्पॉट आपको पता चल जाता है कि आज क्या हो रहा है, लाइव सारी चीजें पता चल जाती है, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग में, एडिटिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है, वो एडवांटेज आपको वहां पे मिल सकती है, ठीक है। ऐसे हमने ऑलरेडी एक लाइव सेशन किया हुआ है दोस्तों, उसको मैं एंड स्क्रीन में अटैच कर दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको फिजिकल काउंसलिंग से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट अपडेट चाहिए, क्योंकि हर कोई अब साथ में फिजिकल काउंसलिंग करवा देगा, आपके रैंक के हिसाब से हर जगह तो आप जाओगे नहीं, तो अगर आपको क्रिटिकल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा एंड टू एंड काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हो। वो अभी भी उसके लिए ओपन है। आप डायरेक्टली टॉपमेट के ऊपर जाके या हमें इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हो, हम लोग आपको बता देंगे कैसे वो सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, लाइव सेशन जिसकी बात कर रहा था उसे देखने के लिए जो स्क्रीन पे वीडियो हो रही है उसे क्लिक करके जरूर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।